नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो हिडन इमोशंस हैं सामने वाले व्यक्ति के, वो क्या हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और मन ही मन इनके क्या ऐसे थॉट्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो इनके मन में चलती रहती हैं आपको लेकर के। इस समय पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू, एंड वीडियो को लाइक दे दीजिए फटाफट से। बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। रीडिंग के दौरान कोई भी पॉजिटिव बात अगर आपके मन में आती है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, आईज क्लोज करके उनके चेहरे को एक बार विजुअलाइज कर लो, उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कर लो। लेट्स सी। ओ वाओ, वी ऑलरेडी हैव 2 कार्ड्स। पहला कार्ड आ रहा है हमारा एम्परर का। आई थिंक दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान की ये पर्सनैलिटी हो सकती है। उसके बाद अगला कार्ड आ रहा है हमारे पास में लवर्स का। ये इनकी डिज़ायर है डेफिनेटली। एंड आई थिंक यहाँ पर एंजल्स जो है वो ब्लेस भी कर रहे हैं। तीसरा कार्ड हमारे पास में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। मैं पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेन करूँगी। सो इफ़ यू विश आप इतना पार्ट स्किप कर सकते हो जब तक कि मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। Then we have Ace of Wands, 2 of Cups and 9 of Wands। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है आपका 7 of Cups का। लेट मी अरेंज द कार्ड्स। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग में आज के दिन में दिखाई दे रही है, ये इंसान आपको जब देखते हैं ये बहुत ही हैरानी से देखते हैं। ये बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें करके एकदम हैरान होकर ये आपको देखते हैं, जैसे कि कोई अजूबा है इनके सामने, या कोई बहुत ही ख़ास स्पेशल पर्सन जो है वो इनके सामने है। एंड इनको बहुत ज़्यादा, इनकी हार्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये आपको देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद दिखाते नहीं हैं अपने इमोशंस को दिखाने में, शायद ये बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि एम्परर कार्ड से रीडिंग जो है वो ओपन हुई है। बट डीप इनसाइड देयर हार्ट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ये बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा पैशन अपने लिए आपके लिए कैरी करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों को ये बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते हैं। आपकी क्या आदतें हैं, आप कब खाते हो, क्या बोलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे तैयार होना पसंद करते हो, या कुछ भी आपकी छोटी से छोटी आदत में भी बहुत माइन्यूटली ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व करी भी होंगी शायद जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा, और अचानक से कभी हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये चीज़ कही हो कि हाँ आप ऐसे बात करते वक्त ऐसे करते हो, या आप इस तरीके से सोचते हो, या मैंने देखा है कि आप यूजुअली इस तरीके से काम करना पसंद करते हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ आपके नेचर से जुड़ी हुई, आपकी आदत से जुड़ी हुई, इस इंसान ने उस चीज़ को समझा है या ऑब्ज़र्व किया है जो शायद आपने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या आपके आसपास भी जो लोग रहते हैं जो आपके बहुत क्लोज़ हैं उन्होंने भी शायद इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही क्यूरियोसिटी से ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, और इनके मन में जो भी भाव हैं आपको लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के और मिठास घुलती हुई मुझे जैसे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में जैसे ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, और ये किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये इंसान किसी भी तरह से आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ये किसी भी तरह से आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। आई कैन सी कि ये आपको बहुत ही, जैसे बच्चे को बचाते हैं उस तरीके से ही आपको बचा के रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। ये आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। दे वांट टू बी द प्रोवाइडर इन योर लाइफ, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है तो ये आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। मे बी ये डायरेक्टली आपको ये सब चीज़ें दिखाते नहीं हैं, बट
बैक ऑफ द माइंड इनके ये सब कुछ चलता रहता है कि ये दे वांट टू बी देयर फॉर यू, दे वांट टू सपोर्ट यू, दे वांट टू गाइड यू, ठीक है। और ये चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इनको रीच आउट करो। आप सबसे पहले बजाय कि आप इधर उधर किसी से हेल्प मांगो, आप इनको रीच आउट करो, ठीक है। विच इज़ समथिंग वेरी स्वीट, जो कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसी एक खूबी है जो कि आजकल के दौर में बहुत कम लोगों में होती है कि जेन्युइनली कोई किसी की केयर करे, तो वो जेन्युइन केयर और वो जेन्युइन अफेक्शन मुझे इस इंसान की तरफ से जो है वो दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आता हुआ। ये न्यू रिलेशन हो सकता है आपका, ये क्रश वाली सिचुएशन हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि हो सकता है कि आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में हो, एक रिलेशनशिप आपका प्रॉपर नहीं है इस इंसान के साथ में, बट स्टिल देर आर सर्टेन इमोशंस जो कि थोड़े अनएक्सप्रेस्ड से हैं इस व्यक्ति की तरफ से। शायद ये अपनी उलझनों में कहीं अटके हुए हैं, या अपनी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, या ऑलरेडी इनकी लाइफ एक तरह से चल रही है, शायद उस ट्रैक को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, उस चीज़ से ये बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बट ये सोचते हैं कि काश आप अगर इनकी लाइफ में इस तरह से होते तो क्या होता, या ये काश आपके लिए और कुछ कर पाते। मे बी आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग, तो ये और कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, और बेहतर एक्सपीरियंसेस जीवन में ये आपको देना चाहते हैं, और खुश रखना चाहते हैं आपको। इस तरीके के इमोशंस मुझे इनके मन में दिखाई दे रहे हैं आपके प्रति। ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में, इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी बहुत ही अपने करीबी इंसान से जुड़े हुए हैं, और कई रिश्ते ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो कि ब्लड रिलेशन से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के हो जाते हैं आपके लिए। सो आई थिंक ये वो रिलेशन है, या ये वो उस तरीके का फील हो रहा है इस इंसान को कि यू आर नॉट अ फैमिली बट स्टिल लाइक अ फैमिली टू देम, ओके। ऐसा इन्हें फील होता है कि ये आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये रिलाई कर सकते हैं आपके ऊपर, और आप कभी भी इनको धोखा नहीं दोगे। And maybe many of you are actually sailing in the same boat together, that you both of you are facing similar kind of issues in your life, और इस समय पर आप लोगों की जो सिचुएशन है हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है, और आप एक ही रास्ते पे चल रहे हो एक दूसरे के साथ में, एक ही नाव पे सवार हो, एक ही तरीके के एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे हो। तो यहाँ पर ये मैसेज हो सकता है कि जो कुछ आपको अपने मन में अंदर से महसूस होता है वही चीज़ सामने वाले व्यक्ति को भी फील होती है, बट ये अभी अपने अगेन बाउंड्री वाला कार्ड हमेशा पता नहीं क्यों आ जाता है 6th कार्ड में, बट ये अपनी बाउंड्री बना रखी है इन्होंने, और अपनी एक लिमिट बना रखी है मे बी अपने माइंड में, और ये उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। मे बी इनको लगता है कि शायद अगर ये इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, या कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ इमेज ना किसी की ख़राब हो जाए। इस तरीके के डर हैं जो कि इनको रोक लेते हैं, और इनको ऐसा भी है इनकी लाइफ में जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो इनकी हर गतिविधि पर इनकी नज़र रखते हैं, और इनके हर एक्शन, इनके हर डिसीजन को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, और ये इंसान जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कई बार, या बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में ये आ जाते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 जगह ब्लैक रेवन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर भी 3 कार्ड्स में ब्लैक रेवन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पंछी है ये हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और ये एक तरीके से मैसेंजर होता है बिटवीन द स्पिरिचुअल रियल्म एंड ह्यूमन रियल्म। इंसानी दुनिया और जो हमारे एंसेस्ट्रल वर्ल्ड है उसके बीच में एक जो मैसेंजर होता है वो रेवन को समझा जाता है, ठीक है। सो आई थिंक ये इंसान शायद अपने एंसेस्टर्स से, या अपने पूर्वजों से, या अपने आई वुड से स्पिरिट गाइड से, यस, उनसे प्रे करते हैं टू सी अ मिरेकल इन योर रिलेशनशिप,
कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें जो है वो अचानक से बदल जाएं। हो सकता है इनकी लाइफ में रिसेंटली किसी क्लोज पर्सन को इन्होंने खोया भी है, किसी की डेथ वगैरह शायद हुई है, कोई एक्सपायर हुआ है इनकी फैमिली में रिसेंटली, कोई इनका बहुत क्लोज्ड वन जिनसे कि ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, या अक्सर उस इंसान से ये मन ही मन बातें करते हैं, किसी की सोल से कनेक्ट करने के बारे में ये सोचते रहते हैं। ठीक है, ऐसे इमोशंस जो है वो मुझे इनके आसपास में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोकोनट वाली पर्सनैलिटी है, इस चीज़ को आप समझ लो। अगर आप नए हो, अभी इस इंसान को जानते नहीं हो ज़्यादा और आप ज़्यादा समझना चाह रहे हो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो हो सकता है ऊपर से ये बहुत कड़क है, बट डीप इनसाइड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इमोशनल एंड इट सीम्स लाइक कि आपकी भी पर्सनैलिटी हो सकता है कि काफ़ी हद तक ऐसी ही है। आपको भी देख के हो सकता है लोगों को लगता होगा कि अरे भाई ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, इनसे बात कैसे करी जाए, बट अंदर से आप भी शायद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, सो लेट्स पिक। ओ, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं हमारे पास, मैं इनको रख लेती हूँ साइड में। वी हैव क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। कुछ चीज़ों पे आप डिसएग्री कर सकते हो, या कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आपका झगड़ा भी हुआ है। पीछे लियो बना हुआ है, लियो राशि वाले कुछ लोग हो सकते हैं इस सिचुएशन में। मैरिड कपल्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या है इनके गहरे इमोशंस आपको लेकर के, क्या महसूस करते हैं ये, क्या सोचते हैं। कभी अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है ना इनसे, तो वो मेमोरी अभी रिसेंटली इनके माइंड में आई है। और जो लोग मैरिड हैं उनको वो शायद शादी के वो पल शायद उनको याद आ रहे हैं जब 7 फेरे लिए हैं। ठीक है, तो वो यादें जो हैं वो इस इंसान के मन में है। Then we have the Chariot, presentable and successful love. Then we have Knight of Swords. Knight of Swords, impatient and confused love. टीवी देख रहे हैं बट दिमाग में बहुत सारे अलग अलग चेहरे आ रहे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं। स्वॉर्ड सामने टंगी हुई है, बात करना चाहते हैं। 9 of Cups, fulfilled and abundant love. क्या है इनके मन में आपको लेकर के, क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में, क्या बातें हैं इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर के। 8 of Swords, ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज्ड लव। किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ये बबल में है अपने, कोई किसी को अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। देन 3 of Pentacles भी आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। एंड देन फाइनली यहाँ पर डेथ कार्ड भी आ रहा है, विच इज़ मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग्स। कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि ये रिश्ता जो है, ये आपको ऐसा लगा कि एकदम झगड़ा हो गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया, अचानक से रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत सारा ट्रॉमा जो है मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं। ये आपके और इनके रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है, या ये इनके पास्ट किसी रिलेशनशिप से जुड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर भी हमारे पास में बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो 2 of Cups की आ रही है। इट इज़ इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन। ये आपके साथ यूनाइट होकर के रहना चाहते हैं, ये आपके साथ में घुल मिल कर के रहना चाहते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपका प्रॉब्लमेटिक पास्ट रहा है, टॉक्सिक मेमोरीज़ रही हैं अगर, तो वो उनको पूरी तरीके से भुला भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि जो फ्यूचर के लिए इनकी उम्मीदें हैं इस रिश्ते से जुड़ी हुई, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बट जो कुछ चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी पास्ट में, उनको ये अपने दिमाग से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई है। ये किसी पर्टिकुलर कपल के लिए शायद ये इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। 2-3 कपल जैसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि अचानक से इतना बुरा बदलाव कैसे आ गया। अचानक से हमारी अच्छी खासी रिलेशनशिप की गाड़ी चल रही थी, ये पटरी से कैसे उतर गई, ये क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। ठीक है, इस तरीके के इमोशंस जो हैं वो इनके मन में आपको लेकर के आते हैं, और ये कई बार अकेले में अपने आप को ब्लेम करते हैं। कई बार ये बहुत गहरी थॉट प्रोसेस में ये खो जाते हैं, बैठे बैठे लॉस्ट हो जाते हैं। जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैठ के टीवी देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही इनके विचार चल रहे हैं, कुछ और थॉट्स चल रहे हैं।
ठीक है, अपनी लाइफ में ये अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं और ये सक्सेस भी पाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल रखना चाहते हैं। और ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड में कि आपको बहुत कुछ जो है ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन में भी रखना चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। बट नेगेटिव चीज़ें कुछ इनके माइंड में हैं। अब वो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो या इनके किसी पुराने रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो जो इनके डीप सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। जब भी ये प्यार के बारे में सोचते हैं, जब भी ये रिश्तों के बारे में सोचते हैं, कुछ पुराने इनके ट्रॉमा ऐसे हैं जो कि इनको याद आने लगते हैं और उनको याद करके ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये थोड़े ये परेशान हो जाते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो ये शायद नहीं बताते होंगे किसी को भी, या खुद से भी शायद इस बारे में ये कभी खुल के नहीं इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करते होंगे। बट आई कैन सी कि इस तरीके के इमोशंस डेफिनेटली इनके दिल दिमाग में हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, सबके लिए मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पर्सन को सच में कमिटमेंट इश्यूज़ हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने के बाद भी, बहुत दिल में प्यार होने के बाद भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं और ये कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को कभी जीना नहीं चाहते। ये अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में एक स्थिरता लेकर के आना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के, और इनके इमोशंस पुराने ट्रिगर हो जाते हैं जब ये कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, किसी पुरानी जगह को देख लेते हैं, कोई पुरानी फ़ोटो देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ पिछला कोई पुराना रिलेशनशिप का ट्रॉमा है। फॉर 80% ऑफ यू इट सीम्स लाइक किसी पुराने रिलेशनशिप का ट्रॉमा जो है वो ये इंसान अभी भी कैरी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करवा सकते हो, आप कॉर्ड कटिंग सेरेमनी करवा सकते हो जिसमें कि इनकी जो विचार, पुराने इमोशंस जो हैं वो किसी पुराने इंसान से जुड़े हुए हैं, उनसे जो एनर्जी चैनल्स हैं उनको कट कर दिया जाता है और इनके ऑरा को हील कर दिया जाता है, सो दैट वापस से इनका कनेक्ट या इनका माइंड जो है वो उन बुरी मेमोरीज़ में जा कर के ना उलझे। तो ये एक सॉल्यूशन है अगर इस तरीके का इशू आप लोगों के रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है तो। अगेन कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चलता है, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, शादी की बात करने पर झगड़ा हो जाता है कई लोगों का। और ये हो जाता है क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन का इम्पैक्ट जो है वो अभी भी इनके मन में है, या कभी इस इंसान ने अपने किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति को खो दिया है अपनी लाइफ में और उस चीज़ का ट्रॉमा ये कैरी कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप इस इंसान के साथ में टॉकिंग टर्म्स में हो, इफ़ यू विश, आप इनके लिए, इनकी वेलबींग के लिए आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवा सकते हो या इनकी हीलिंग वगैरह आप कंसिडर कर सकते हो। राइट, सो गाइज़, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी।